नमस्कार। अगर आपके खेत इस टाइम सितंबर में खाली पड़े हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसी सब्ज़ी फसलें हम हमारे खेत में लगाएं जिससे हमें कम दिनों में ज़्यादा मुनाफा कमा सके, तो भाइयों आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चुनिंदा सब्ज़ी फसलों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप 20 से 25 सितंबर से पहले पहले अपने खेत में लगा लें, जिससे पूरे साल में ज़्यादा रेट प्राप्त होगी और ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होगा। तो पहले नंबर पर लहसुन की बुआई कर लें। लहसुन की ऊटी वैरायटी की बुआई हमें 20 से 25 सितंबर से पहले कर लेने से इसका बाज़ार भाव काफ़ी अच्छा मिलता है। लहसुन की बुआई से पहले खेत की तैयारी में खेत की अच्छी तरीके से जुताई कर देसी खाद डाल दें और रासायनिक खाद के रूप में बेसल डोज में 100 केजी सिंगल सुपर फास्फेट, 50 केजी डीएपी और 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दें और बेसल डोज में हमें सल्फर भी मिला लेनी है। निमेटोड से बचाव के लिए बेसल डोज के साथ 3 से 5 केजी कार्बोफ्यूरॉन को भी बेसल डोज में मिलाकर गहरी जुताई कर मेड़ बनाकर हमें लहसुन की बुआई करनी है। लहसुन को मेड़ पर एक लहसुन से दूसरे लहसुन के बीच की दूरी 1 से 4 इंच रखनी है। किसान भाइयों, इस समय बाज़ार में लहसुन का मंडी भाव 40 से 50 हज़ार कुंटल देखने को मिल रहा है, तो हमें अच्छा मुनाफा प्राप्त करने के लिए लहसुन की बुआई कर लेनी चाहिए। सेकंड नंबर पर आलू की बुआई अवश्य करें, क्योंकि आलू का बाज़ार भाव थोक रेट इस समय 20 से 30 रुपए प्रति केजी के हिसाब से जा रही है। तो आलू की बुआई के लिए हमें जुताई कर देसी खाद डाल देना है और बेसल डोज में 100 केजी एसएसपी, 75 से 100 केजी डीएपी और 50 से 60 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास और 10 केजी सल्फर डाल देनी है। किसान भाइयों को यह ध्यान अवश्य रखना है कि आलू की बुआई से पहले उसका सीड ट्रीटमेंट अवश्य करें। सीड ट्रीटमेंट के लिए एज़ोक्ट्रोनिल एंड थायोफिनेट मिथाइल का कॉम्बिनेशन मार्केट में आ रहा है, उससे ट्रीटमेंट कर लें और बढ़िया क्वालिटी के सीड ट्रीटमेंट रसायनों से सीड का ट्रीटमेंट करें। अब आलू को भी बेड पर बुआई कर लें, जिससे कि इसमें ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। तो किसान भाई इस समय आलू की बुआई भी अवश्य कर लें। इसी के साथ अगली फसल प्याज को लेते हैं। प्याज को भी किसान भाई यदि 20 से 25 सितंबर से पहले लगा लेते हैं तो उसका बाज़ार भाव काफ़ी अच्छा होता है। इस समय मार्केट में थोक रेट 40 से 50 केजी के लगभग मिल रही है, तो किसान भाई प्याज भी अवश्य लगा लें, क्योंकि प्याज का बाज़ार भाव पूरे साल ही काफ़ी अच्छा रहता है। तो प्याज के अलावा किसान भाइयों को अगली फसल में हम फूल गोभी को रखते हैं। फूल गोभी की बुआई ऐसे तो अगस्त में ही कुछ किसान साथियों ने कर ली थी, लेकिन अगस्त के अंदर जो फूल गोभी की बुआई हुई है वो तापमान के घटने बढ़ने व अधिक बारिश के कारण लगभग पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो इस समय फूल गोभी ख़त्म हो गई, तो मार्केट में बहुत कम फूल गोभी आ रही है। तो इस समय यदि कोई किसान भाई फूल गोभी लगाएगा तो आगे उसको अच्छा बाज़ार भाव मिलेगा। तो इस टाइम पर हमें फूल गोभी की बुआई अवश्य कर लेनी चाहिए और एक फूल गोभी की बुआई के साथ साथ उसे अच्छी तरीके से मेंटेनेंस करना और विभिन्न प्रकार के रोग कीटों को देख रेख कर इसे अच्छी तरीके से फूल गोभी की बुआई कर लें। अब किसान भाई हम अगली फसल के रूप में टमाटर को रखते हैं। टमाटर एक जुआ फसल होती है। कभी कभी इसका बाज़ार भाव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो कभी कभी इसका बाज़ार भाव काफ़ी कम हो जाता है। तो किसान भाइयों को टमाटर की बुआई भी अवश्य कर लेनी चाहिए। टमाटर की बुआई के साथ टमाटर में आने वाली लीफ कर्ल वायरस, ऐसे वायरसों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर फील्ड की मॉनिटरिंग करनी चाहिए और अच्छी प्रकार की वैरायटी जो हमें क्षेत्रानुसार देखने को मिलती हैं उनकी बुआई कर लेनी चाहिए, क्योंकि टमाटर भी
किसान भाइयों काफ़ी अच्छी थोक रेट देकर जाता है। और इस समय अगली फसल के रूप में हम मटर को भी रखते हैं। मटर का बाज़ार भाव 80 से 100 रुपये केजी चला जाता है इस समय लगाने पर। लेकिन किसान भाइयों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि उनके एरिया में तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग है तो ही बुआई करें, अन्यथा बुआई को हम अक्टूबर में भी कर सकते हैं। मटर की बुआई के लिए खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर देसी खाद डालकर मटर की बुआई कर लेनी चाहिए। अगली फसल के रूप में हम चप्पल टिंडा को रखते हैं। किसान भाइयों, चप्पल टिंडा की बुआई इस समय कर लेनी चाहिए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा खतरा वाइट फ्लाई का होता है। सफ़ेद मक्खी के कारण चप्पल टिंडा में वायरस बन जाता है, जो वायरस खेत में अटैक करता है और उसे कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हमें इसकी मॉनिटरिंग करती रहनी है और टाइम टाइम पर इसका स्प्रे कर चप्पल टिंडा को आसानी से हम उगा सकते हैं, क्योंकि यह भी मार्केट में काफ़ी अच्छा मुनाफा देकर जाता है। तो किसान भाइयों, इन सभी सब्जी फसलों को यदि आप सितंबर में लगाते हैं तो आपको अच्छा मार्केट भाव मिलता है। साथ ही साथ यदि हम मूली और मेथी की फसल की भी बुआई कर लें तो वो भी हमें मार्केट में अच्छा मुनाफा देकर जाती है। धन्यवाद किसान भाइयों। यदि आपको इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।